हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व किया था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो डिजिट उसमें आएंगे, कितने डिजिट के बाद से फिर वही डिजिट क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। और ये भी कह रहा है कि आप उसको डिवीजन करके चेक भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा और कितने डिजिट के बाद से वो नंबर डिजिट हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसका डिवाइड किया हुआ है। 1/17 का मतलब है 17 से 1 में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 छोटा है, यहाँ पे पॉइंट लिया गया है, सिंगल डिजिट यहाँ 0 बड़ा है। फिर भी अभी इससे 10 छोटा था तो एक 0 यहाँ भी बड़ा है, एक 0 और, क्योंकि डबल 0 लेने पे यहाँ पे एक 0 बढ़ जाता है। तो 17 में 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 होगा और सबटेक करेंगे तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 1। अभी छोटा था तो पॉइंट से 0 हम ले सकते हैं। फिर 17 में 8 टाइम से 136। यही मेथड, ये बहुत बड़ा डिवाइड था, थोड़ा सा लॉन्ग था, तो पूरा जब डिवाइड आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में समझने के लिए। मैं थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बाद में समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितना लॉन्ग डिवीज़न है। इजी बहुत है, आप अर्लियर क्लास में पिछली कक्षाओं में किए होंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसे, ये आपका यहाँ तक 85 तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब 120 190 आ रहा है तो फिर 1 आ जा रहा है यहाँ पे, और जब 1 आ जा रहा है तो फिर ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यानी जब आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ आएगा 0.0588235429117647। यानी काउंट अगर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है आफ्टर 16 डिजिट नंबर आर रिपीटिंग। यानी जब आप 16 डिजिट तक डिवाइड कर लेंगे तो फिर यही नंबर क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं जब लास्ट 7 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, 77 जा हुआ है यहाँ पे 119। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 119, और जब 120 में 119 सब्ट्रैक्ट किया गया 1 आया है, और जब फिर 1 आ गया तो फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सीधे इसका आंसर ये लिख देंगे, देयरफॉर द रिपीटिंग ब्लॉक हैज 16 डिजिट। यानी 16 डिजिट के बाद से फिर वही नंबर क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट सर्वलर एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। वेयर p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimals representation एक्सपेंशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है डेसिमल एक्सपेंशन की यहाँ पे बात हो रही है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। यानी डिनोमिनेटर का क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी होगा जो क्यू को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो देखते हैं ऐसे एग्जांपल्स। एक चीज़ ध्यान देना है कि पी और क्यू ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिसका 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आप नंबर ले सकते हैं। जैसे आप 2/5 ले लें, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा आप देख सकते हैं, अगर 5 में आप यहाँ पे पॉइंट लें, 5 4 जा 20 कैंसिल हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है।
ऐसे आप क्या ले सकते हैं 1/2 ले सकते हैं, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग है। फिर आप ले सकते हैं 3/10 भी ले सकते हैं, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे मैं आपको जितना नंबर्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे दोनों नंबर्स के पी और क्यू, इसको अगर आप जानते हो न्यूमिनेटर पी होता है डिनोमिनेटर क्यू, 1 के अतिरिक्त ये नंबर्स किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, या ऐसे कह लीजिए फैक्टर हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देख के आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर के एक रूल ये हो रहा है, या तो इसके डिनोमिनेटर 2 है या तो 5 है, या तो दोनों का क्या है प्रोडक्ट है, या इसका घात है पावर है। क्या इसका सेटिस्फाइड क्यू का आप प्रॉपर्टी क्या निकाल सकते हैं, क्यू मस्ट बी 2 और 5 आर प्रोडक्ट ऑफ बोथ। यहाँ पे लिख सकते हैं Q मस्ट बी आइदर 2 आर इट्स पावर 5 आर इट्स पावर आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी Q की जो वैल्यू होनी चाहिए या तो वो 2 होनी चाहिए, या तो 2 पे पावर होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए, या तो पावर पे पावर के टर्म में होना चाहिए, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है यहाँ पे 2 × 5, जैसे 10 है तो 10 में 2 × 5 का कॉम्बिनेशन है। अब 2 और इस पावर का मतलब है, जैसे अगर 1/8 लें तो इसका भी तो डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और आप इसको लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 3। तो ये हो गया 2 टू दी पावर के रूप में 2 टू दी पावर 3, या 1/125 है तो 1/5 पे क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो 5 और इस पावर का मतलब यही हुआ है, या तो 5 है या तो 5 पे पावर 3 है। तो यदि कोई रैशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग है तो उसका ये प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग का मतलब ऐसे होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करने पे अलग अलग डिजिट हैं और वो कभी समाप्त ना हो। जैसे 1.2341158, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये क्या आपका एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का। आप पाई भी ले सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू होता है 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये बहुत आगे तक जाएगा इसकी वैल्यू। यानी पाई की वैल्यू हम लेते तो हैं 22/7, लेकिन इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये बहुत सारे नंबर्स आएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का एक एग्जांपल है। आप √2 को भी ले सकते हैं 1.414, ये भी एक क्या है नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। या ऐसे भी आप कुछ और भी लिख सकते हैं 128053298, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर्स आर 5/7 एंड 9/11, यही नंबर्स हैं जिनके बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर्स लाने हैं। तो जब 5/7 का आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 0.714285, और इस पे क्या है बार है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.714285 और फिर ये क्या होगा 714285, ये डिजिट बार बार आते रहेंगे। वैसे जब 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 0.81 पे बार, मतलब 0.818181 ऐसे क्या होगा आता रहेगा। तो इसके बीच में आप हजारों कोई भी इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसके बीच में पहला लिख सकते हैं देयरफॉर
3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 आर। इजीली लिख सकते हैं आप। पहला आप लिख लीजिए 0.7123015882। क्योंकि ये इससे बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है। ये जो नंबर आप ले रहे हैं 0.714285 से बड़ा है और 0.81 से छोटा है। ऐसे और भी नंबर्स ले सकते हैं 0.72345800, ऐसे कुछ भी। क्यों, बस आपको ये देखना है कि इससे बड़ा हो और इससे क्या हो, छोटा हो। एक नंबर आप और ले सकते हैं, 3 नंबर का है तो तीसरा आप ले लेंगे 0.73289582। ऐसे आप और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हैं इजीली। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। तो हम ऐसे 2 चार्ट बना लेते हैं, एक रेशनल नंबर का, कौन कौन रेशनल है, और दूसरा बना लेते हैं इरेशनल। किसका, इरेशनल का। तो रेशनल कौन से हैं, आपको पता है 23 को रूट से बाहर आप नहीं निकाल सकते हैं, और जो रूट से बाहर नहीं निकालते हैं रूट वाले, वो टर्म क्या होते हैं, इरेशनल। यानी पहला आपका हो जाएगा 23 इरेशनल। सेकेंड 225 15 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, 15 का स्क्वायर रूट, तो इसलिए क्या होगा, रैशनल। तीसरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है, इसलिए 0.3796 क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग होगा तो एक रैशनल नंबर होगा। फिर आपके 4 और 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, समाप्त नहीं हो रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया कैसे कौन कौन रेशनल थे और कौन इरेशनल थे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।